अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहां अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त। भोजन का क्रम प्रारंभ हुआ, देवरानी ने बनाया, देवर ने बर्तन मांजे और दोपहर में 10:30 से 11:30 का टाइम था और पितरों का आगमन हो गया। पितरों का समय 11:30 बजे था। पितरों का पितर आकर जैसे पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए, पितृ लोक से पितरों ने छोड़ा, आपके घर पर आप उतरिए और भोजन करिए। तो इतने में पिताजी ने सोचा मैं जठा के घर जाऊं कि मठा के घर जाऊं, मेरे दो बेटे और दोनों आज श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है, मेरे दोनों बेटे श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता का भाव है, कितनी प्रसन्नता का। सोचो मैं कहां जाऊं। और एक पृथ्वी के लोग कहते हैं एक जगह श्राद्ध हो रहा है तो दूसरी जगह मत करो, बड़ा भाई कर रहा है छोटा भाई मत करो। शास्त्र कहता है जायदाद का हिस्सा अगर बड़े ने लिया है तो छोटे ने भी लिया है, जितना माँ का दूध बड़े ने पिया है उतना छोटे ने भी पिया है, जितना धन बड़े ने लिया है उतना छोटे ने भी लिया है। तो श्राद्ध भी दोनों को ही करना चाहिए, दोनों। दान पुण्य का नंबर आ जाए तो बड़े को खड़ा कर, तू कर, और लेने का नंबर आ जाए तो छोटा है रे ज्यादा दे दो। कठिन है, बहुत कठिन। पितरों ने सोचा, पिताजी सोचा मैं जाऊं तो जाऊं, पितर सोचना है पहले किसके यहाँ जाऊं। तो जो सबसे पहला घर होता है ना, बड़ा घर, पुराना घर, उन्हीं से आशा रहती है, पहले बड़े घर जाते हैं। पितर सबसे पहले जाएंगे बड़े घर, जो उन्होंने देखा हुआ है, जिनके जहां से वो गए हुए हैं वो घर पे पहले पहुंचते हैं। तो क्या मठा के यहाँ चले, मठा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही पितर मठा के यहाँ गए तो बहू के मायके वाले तो प्रेम से भोजन कर रहे थे, सब खाकर हाथ धो रहे थे। और पितर जाकर सोचे अब क्या करा जाए, हम तो झूठा नहीं खा सकते। और कोई ब्राह्मण भी नहीं आया कि जिसका भागो, कोई कुत्ते को भी भोजन नहीं दिया, किसी कौवे को भी नहीं दिया कि उनसे हम भाग लेना। अरे नहीं, पितर वापिस चले गए। अब कहां जाए, तो क्या हम जठा के यहाँ चलते हैं। मठा के यहाँ तो कुछ नहीं मिला, जठा के यहाँ। जठा और जठा की पत्नी दोनों आए, पत्नी ने अंदर जाकर देखा कुछ भी नहीं था। बच्चे आकर आवाज लगाए, मम्मी भूख लग रही है। बेटा कुछ आज श्राद्ध है, थोड़ा भूखा रहिए, भोग लगा ले। तो पति जठा से कहा हमारे यहाँ कुछ है नहीं, क्या बनाएंगे, पितरों को भोग लगाना है, कुछ है नहीं। जटा कहता है अपने पड़ोसी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ तो वो दे देंगे। गए, उनके यहाँ गाय थी, निवेदन करा, थोड़ा सा एक कटोरी में दूध दे दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, हम हमारे पितरों को भोग लगा देंगे, आज श्राद्ध है हमारे पिता का। पड़ोसी ने कहा काय को दूध लेकर जा रहे हो, 2 चम्मच घी गाय का डाल दिया, उसमें गुड़ डाल दिया, जठा को दे दिया, ये ले जाओ अपने पितरों को भोग लगाना। जठा ने ले जाकर, भोजन तो ब्राह्मण को करा नहीं सकता क्योंकि धन नहीं है, ना अन्न है, बच्चे भी 3 दिन के भूखे थे। कंडे को जलाकर, गोबरी को जलाकर, आंच बनाकर देहली के पास में उसने घी और गुड़ को छोड़ा। जैसे ही पितर आकर खड़े हुए, उनको सुगंध आ गई और कंडे की आहुति लेकर वो तुरंत उस दरवाजे से चले गए। जैसे ही गए, जाने पर नदी पर पहुंच गए। नदी पर पहुंचे क्यों? क्योंकि जठा की पत्नी ने पानी पिलाना भूल गई। आहुति तो दी पर जल नहीं छोड़ा।
जल छोड़ना भूल गई, प्यास लगी पितरों को, भागे नदी पर गए। जैसे ही नदी पर गए तो कौवा आ गया। पितरों के देवता आर्यमा आए और आर्यमा ने कहा पितरों चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतने में तुरंत उसी समय पर पितर हाथ जोड़कर कहते हैं आर्यमा स्वामी सुनिए, आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपकी सेवा में लगा रहा पितृलोक में। मेरे पर झाड़ू की सेवा थी, मैंने झाड़ू खूब लगाई पितृलोक में, पर मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा छोटा बेटा बड़ा दुखी है, उसके यहाँ बच्चे भूखे हैं, आप कुछ कृपा करिए, कुछ कृपा करो। आर्यमान स्वामी ने कहा कुछ नहीं, आप चलिए, आप जैसे ही पृथ्वी पे से चलेंगे आपके छोटे बेटे के यहाँ भंडार भरा जाएगा, और जिस बेटे ने अपने मायके वालों को ससुराल वालों को खिलाया, जितना वो खाकर जाएंगे उतना ही टोटा उसके घर में पड़ जाएगा। जैसे ही पितर चले माँ आवाज लगाई, बच्चों क्या बात है? बच्चे कह रहे माँ भूख लगी है। इतने में माँ ने हंसी हंसी में कह दिया काम करो, नीचे जो भगोनी रखी है उस भगोनी के नीचे भोजन है, जाओ खा लो, कम से कम पीछा तो छूटे। उनको मालूम था उसके नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगोनी हटाई, हटाते से उसके नीचे सोने की गिन्नियों का अंबार बढ़ गया महाराज। और जैसे ही अंबार बढ़ा आज जठा धनपति हो गया महाराज। शास्त्र कहता है अगर भगवान ने सामर्थ्यता दी है, भगवान ने धन दिया है, भगवान ने वैभव दिया है, तो वैभव के अनुसार धन के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम सीधा दिया है, कई लोग कहते हैं हम मंदिर में दान दिया। नहीं, आपके दरवाजे पर पितर आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। पितर लोग आपकी चौखट पर आएंगे, उनको देना पड़ेगा, उनको दीजिए। बहुत आशा लेकर आते हैं पितर लोग से पितर, उनको दे। इतना आलसी जमाना हो गया। शास्त्र कहता है 100 ब्राह्मण मत जिमाओ, किसी को मत जिमाओ, पर एक जिमाओ और प्रेम से जिमाओ, भावपूर्ण जिमाओ। लीजिए पाइए, आप लीजिए, आप ग्रहण करिए, उसमें सुख की अनुभूति। शास्त्र कहता है पितरों की कन्या मेना धन्या कला, मेना की गोद में माता पार्वती खेल रही है। और पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, देवऋषि नारद जी ने जाकर कहा, देवऋषि नारद भाग्य बता रहे हैं, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला। इतने में मेनावती ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी कान से सुनती, उससे पहले पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा जी ने सुन लिया कि शंकर जैसा पति मिले। तो गंगा ने सोचा पार्वती बड़ी होगी तब शंकर को पति बनाएगी, उससे पहले मैं शंकर की पत्नी बनूंगी। गंगा हिमालय राज की बड़ी बेटी, पार्वती की बड़ी बहन, और गंगा जी ने शंकर जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। खूब पूजन करी गंगा मैया ने, खूब पूजन कर, खूब। अब एक दिन पार्वती जी के मन में आया, पार्वती गंगा तो पूजन में मग्न है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोनों हाथों से शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़े भाव से आनंद से दोनों हाथों से गंगा मैया स्तुति कर रही है शिव की। निरामय
मेरी हम चिदाकाश मां आकाशवास